रामचंद्र शंकर हरि ओम। कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनि, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। बहुत बढ़िया बात। सबरी के बाद और सबरी के जो बोल रहते ना अमर हो गए। आज भगवान ये श्री रामचंद्र जी के आज दर्शन को न मिले तो बोले इसकी सबरी ला। ये सबरी कौन है आप मतलब बता देता हूं। ये सबरी तेन हमार छत्तीसगढ़ के बेटी है ना भाई। और ये छत्तीसगढ़ के बेटी और कहा तो बोले कि भैया शिवरी नारायण जो है शिवरी नारायण में जाओ तो वहां आपला ये सबरी के आश्रम की। और मतंग ऋषि के ओखर यह का है तो बोले इसके ओखर चिली है। मतंग ऋषि ओखर गुरु है और मतंग ऋषि की वो सेवा करे रात दिन। मतंग ऋषि तेन बड़ा प्रसन्न रहा। अब एक दिन जाए के जब दिन आगे ओखर बात की इसके बेटी सबरी अब मोर जाए के दिन आगे। वास्तविक में बड़े बड़े जो संत है बड़े बड़े जो महात्मा है जीवन हमेशा भगवान की भक्ति में लीन थे वो आदमी तो मल्ला जाए के समय वो मल्ला पता चल जाते कि मोरा समय आ गए अब मोरा जाना है। आज सबरी अपन गुरु के वाणी सुनते ओकर गुरुदेव कहा थे कि बेटी अब मोर समय आ गए अब मैं जात हूं। तो अतका विनय कैस अतका रोइस महाराज महू तोर संग में जाऊं महाराज महाराज। तो किस की बेटी सबरी भले मोला राम के दर्शन नहीं हुए मैं तोर गुरु हूं लेकिन ये जो राम है तेरी कुटिया माही और कुटिया में आके तोला दर्शन दी। अब बताओ सबरी तो भगवान राम तेन दर्शन दीस मतंग ऋषि तेरो दर्शन नहीं दीस। अब कतका सौभाग्यशाली है ये हमार छत्तीसगढ़ के बेटी है। और आप ला ये शिवरी नारायण तेरा महानदी के तट में आप ला मिली ही। और एक विशेषता है आप जब शिवरी नारायण जाओ नहीं तो एक ठन चीज देखिए वहां एक ठन बड़ के झाड़ है और वो बड़ के झाड़ तो बिल्कुल दोनों बराबर वैसने हम अभी तक कोनो जगह और दूसरा जगह वैसना पेड़ नहीं देखे। तो कोनो की थे कि माता जो सबरी है तो ना भगवान राम के जब पैर धोई वो दोना बना करके और ओकर बाद दोना बनाए के बाद में भगवान राम के चरणार बिंदुला वो दोना में पखारे और वो दोना है ना एक वृक्ष बन गए। और आज भी वो वृक्ष है तो हम लोग देखे बार मिलते एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। बहुत बढ़िया बात है कि आज सबरी और सबरी का है तो कोनो की देखी भाई जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ तीन कहु मानस अगमति तीनों न प्रिय रघुनाथ। देखा भाई जे श्रद्धा संबल रहित तब जे श्रद्धा संबल रहित जेकर पास ये श्रद्धा नहीं है और संबल नहीं है तो देखो माता सबरी के पास श्रद्धा भी है और संबल भी है। वाकई में सब्र करे के क्षमता है। संबल माने सब्र करे के क्षमता। जिन भगवान के आय के सब्र करते प्रतीक्षा करते हैं कि निश्चित रूप से मोर गुरु की जो वाणी है तो ना मिथ्या नहीं हो सके। ऐसे ये सबरी तो ना का करते तो बोले कि सब्र करते और वाकई में एक दिन भगवान राम के और दर्शन होते। ओकर जो गुरु है ना माता सबरी के प्रेम न देखिस और ओकर बाद मोर बिना ये आत्मा छोड़ दी ऐसे सोच करके एक दिव्य प्रज्वलित अपन जो जिन जगह बैठे तीन जगह और ओखर बाद ओखर गुरुदेव है ना परम धाम चल दिस। और आज ये माता सबरी का करते कि जब भगवान राम आही के और रोज के वो जौन भैया ये रास्ता है तेरा रोज के वो का करे बुहारी करे है नहीं खरा रहे बाहर है। और ओखर बाद सुंदर ये जिन फूल है तुमला नए नए जन फूल रोज खिलाती और रोज खिला करके ओखर बाद ये जो रास्ता है तुमने बिछाती कि आज मोर भगवान राम है तेरे मोर कुटिया माही। बताओ कतका दिन तक इसने करत इसे और ऐसने करत काबर ओकरे से के जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ तीन को मानस अगमति तीन होनो प्रिय रघुनाथ। वाकई में
आप देखो कि एकर जौन सब्र करे की जौन क्षमता और वाकई में संत के एरा संगत भी है ना भाई। तो कि जेकर पास श्रद्धा नहीं है, जेकर पास सब्र करे के समय नहीं है, या जेकर पास है माने जिन सब्र नहीं कर सके और ना तो वो आदमी जो ना कभी संत के संगत नहीं करे, तो ऐसे आदमी ये मानस वैसने आदमी के लिए अगम है। जेकर पास श्रद्धा रही और श्रद्धा रहना, और आदमी के पास जब श्रद्धा रही नहीं तभी कोई मूर्ति के सामने में झुकी, कोई आदमी के सामने में झुकी। अगर आदमी में कोई श्रद्धा नहीं है तो वो झुकने वाला नहीं है। ओकरे से देखो भाई, ये झुकना का है तो झुकना तेना मनुष्य के पहचान है, और देखो अकड़ना तेन का है तो बोले इसके मुर्दा का शान है ना भाई। तो आज बहुत बढ़िया बात, माता सबरी जब सुंदर फूल बिछाए हुए रास्ता में, और आज भगवान राम आज माता सबरी के आश्रम में पदार्पण करते। अब आप कल्पना करो कि माता जो सबरी कतका गदगद होगी सोही। माता सबरी वाक्य में जिमे जनु राम भगत के पाए। अरे कोनो भगवान राम के अगर भक्त है और साक्षात को भगवान राम के वो दर्शन हो जाए तो कहना कहा है भाई। आज माता सबरी अपन आपला धन्य धन्य समझे लगे। भगवान राम के सुंदर पाँव पखारते, और पाँव पखारे के बाद में ओखर बाद है माता जो सबरी कोनो की देगा नहीं गा। माता सबरी तेन अपन जो अश्रु है, अश्रु के जो धार है, वो अश्रु के धार से भगवान राम के चरणार बिंदु पखारी काबर अश्रु से काबर कोनो की देखी। अगर बहुत दूर से कहूँ चले हो और ओकर बाद वो पानी में गर्म जो पानी है तो उनमें कहूँ थोड़ा नमक डाल दो तो आपके जो थकावट है निश्चित रूप से दूर हुई। तो वो इतने ढंग ले माता सबरी है तो भगवान राम के चरणार बिंदु में लिपट गए, और अपन जो अश्रु के धारा से भगवान राम के चरण धोते। भगवान राम के चरण धोए के बाद में ओकर बाद सुंदर भगवान राम ला वो आसन देते, और आसन में बिठाए के बाद में क्या करते जानता हो। आसन में बिठाए के बाद तुलसीदास जी महाराज लिखते कंद मूल फल सुरसती और दिए राम कहू आने। कोनो किथे की नहीं गा। भगवान राम है तो सबरी तो ना अपन जो बेर है जूठा जो बेर है, तो का आप कल्पना करो का माता सबरी थे ना भगवान राम ला सब बोईला चिक के भगवान राम ला खोई सोईगा काबर कि देखो भगवान राम ला जब बेर देते नहीं तो हो सका थे माता जो सबरी थे ना वो पेड़ के जो फल है वो पहले चिकी सोई है ना भाई, और चिके के बाद में दूसरा जो फल है तो रखी सोई। ऐसे भी हो सकते, लेकिन तुलसीदास जी महाराज की नहीं भाई हम वो बोई उल नहीं जाना जी तक काला जानबो। तो बोले कि कंद मूल फल सुरसती दिए राम कहू आनी प्रेम सहित प्रभ खाए बारंबार बखारी। कंद मूल फल सहित भगवान राम लगा देते। एक कंद है तौन और ये मूल है तौन और ओखर बाद जो फल है तौन सुरस अति। और ये सुरस अति का है तो बोले कि भगवान राम ला जो आम है ये आम ला ये जतका जो रसदार फल है ओखर एला राजा मानते। तो माता जो सबरी है तो उन भगवान राम ला का अर्पण करते। तो बोले कि भाई ये आम के जो फल है तो ला। अब देखो माता सबरी जब आम के फल दे तो माता सबरी के ओखर जो आम है तो उनमें खाली रसा है, और ओखर मन में एक कामना के गुटली नहीं है और प्रदर्शन के छिलका नहीं है। आमा में रस तो जरूरी थे, लेकिन केवल रस ही नहीं भैया देखो वो रस के साथ में गुटली भी नहीं थे और ओखर बाद छिलका नहीं थे। मान लो को छिलका नहीं रही तो रस रही कैसे, और मान लो को गुटली नहीं रही तो फिर आमा पेड़ आई कैसे। तो भाई ये सब चीज जरूरी है, लेकिन माता सबरी के ये जो फल है तो उनमें ना तो भैया एक कामना के है ना, कामना के ना तो गुठली है और ना तो प्रदर्शन की छिलका है। और एक सुंदर भजन के पश्चात पुनः आप मन के बीच में फिर जुड़े प्रयास करो। लखन सिया रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। सबरी रास्ता देखत रही जाही का, कौन जनी कब राम मोरे आही का। कत को अहिल्या पथरा बन गिस
अब लाया नाथ लतार ही का, अब लाया नाथ लतार ही का। अब तो आजा मोर गरीब के कुटिया मारा, मोर गरीब के कुटिया मां। अब तो आजा मोर गरीब के कुटिया मारा, मोर गरीब के कुटिया मां। अब तो आजा मोर गरीब के कुटिया मारा, मोर गरीब के कुटिया मां। अब तो आजा मोर गरीब के कुटिया मारा, मोर गरीब के कुटिया मां। अब तो आजा मोर गरीब के कुटिया मारा, मोर गरीब के कुटिया मां। रस्ता जो हत हो तोर चोलाया उठत है मोर, रस्ता जो हत हो तोर चोलाया उठत है हे, रस्ता जो हत हो तोर चोलाया उठत है मोर, रास्ता जो होता हो तो चोलाया उठत है मोर। आके दरसते दिखा जा मोर गरीब के कुटिया मारा, मोर गरीब के कुटिया मां। अब तो आजा मोर गरीब के कुटिया मारा, मोर गरीब के कुटिया मां। आँखी के अंधराया कान के हो भैरा, कैसे विधाता मुँह मगोंज दे पैरा। आँख के अंधरायो कान के भैरा, कैसे विधाता मुँह मगोंज दे पैरा। आँखी के अंधराया कान के हो भैरा, कैसे विधाता मुँह मगोंज दे पैरा। आँख के अंधरायो कान के हो भैरा, कैसे विधाता मुँह मगोंज दे पैरा। तोला मनावत हो तोर गीत गावत हो, तोला मनावत हो तोर गीत गावत हो। हे तोला मनावत हो तोर गीत गावत हो, तोला मनावत हो तोर गीत गावत हो। आके दरसते दिखा जा मोर गरीब के कुटिया मारा, मोर गरीब के कुटिया मां। अब तो आजा मोर गरीब के कुटिया मारा, मोर गरीब के कुटिया मां। अपने आंसू से तोर चरण ला धोई लेते हो, तोरे खड़ऊ के राम पूजा कर लेते हो। अपने आंसू से तोर चरण धो लेते, तोरे खड़ऊ के राम पूजा कर लेते। अब तो आजा, अब तो आजा, अब तो आजा। अपने आंसू से तोर चरण ला धोई लेते हो, तोरे खड़ऊ के राम पूजा कर लेते हो। अपने आंसू से तोर चरण धोई लेते हो, तोरे खड़ऊ के राम पूजा कर लेते हो। हे सत के पुजारी ते दुखिया
बचा जा मोर गरीब के कुटिया मारा मोर गरीब के कुटिया माँ अब तो आजा मोर गरीब के कुटिया मारा मोर गरीब के कुटिया अब तो आजा मोर गरीब के कुटिया मारा मोर गरीब के कुटिया माँ अब तो आजा मोर गरीब के कुटिया मारा 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 सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ घर गुरुगृह सदन सासुरे जब जहाँ हुई पहुनाई तब तहाँ सबरी की फलन की रूप माधुरी न पाई। भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास काटे के बाद में भगवान राम जब अयोध्या और अयोध्या में अनेक प्रकार के जो व्यंजन जो बनते तो वो व्यंजन है तो ना माता सबरी के द्वारा जौन प्रदान करे हुए फल है वो में मधुरता है वो में ममत्व है। माता सबरी में ऐसना ओला मिठास घर में प्राप्त नहीं हुआ है। और केस कि भाई गुरु गृह अब ओकर बाद गुरु के घर में भी भले से एक दिन न्योता दिस, लेकिन गुरु के ओकर घर में भी अनेक प्रकार के जो व्यंजन हैं तो उनमें उतना माधुरता नहीं है। और ओकर बाद जत का जो सगस होता रहे वो सब के सब भगवान राम के न्योता करते, भगवान रामला बुला करके पहुनाई करते और अनेक प्रकार के व्यंजन बनाते। तो वहाँ भी ये जो सबरी के फल के जो माधुर्य है वो ला प्राप्त नहीं हुए। यहाँ तक से एक दिन ओकर जो ससुराल है जनकपुरी में निमंत्रण आ गए कि भाई राम है ये 14 वर्ष ला काट करके आए तो सीता के सहित और चारों भाई तो आही और इस चारों जो मोर बेटी है तेमन सब के सब आही और सब के सब जब जाते तो वहाँ भी जब व्यंजन बनते तो वहाँ भी उसका जो माधुरता नहीं है, जो माधुरता है तो ना सबरी के ओकर फल में। बताओ आप कल्पना करो ऐसा जो सबरी और वाक्य में माता जो सबरी है, माता सबरी दो बात ला नहीं भुलावेगा। कौन कौन बात ला? एक तो माता जो सबरी है तो ला ओकरी से देखे थे कि एक कुंवारी माँ कौन है? ये सबरी तेन कुंवारी माँ है। और ओकर बाद कुंवारा जो बाप कौन है? हमारे रामायण में कुंवारी माँ और कुंवारा बाप ये दो ढंग बताते। एक तो सबरी तेन कुंवारी माँ हो गए, भगवान राम ओला माँ के दर्जा दिस। और दूसरा चीज पिता के दर्जा जो देते तेन वो गिधवा तो न देते है ना भाई। काबर कि अपन पिता के जो क्रिया कर्म है तो नहीं करिस, लेकिन भगवान राम है तो वो गिधवा के ओकर क्रियाक्रम है तो पिताजी के समान बोला सुंदर भैया ओकर क्रिया कर्म करते, ओकर जौन 10 घात रहते तो करते। अब कल्पना करो तो भगवान राम जौन है तो उन्हें केवल प्रेम के प्यारा है। और ये सबरी तन भगवान राम के सामने में पानी चोरी आगे बैठाड़ी प्रभु मिलो की प्रीत अति बाढ़ी। भगवान राम न देख करके ओकर जो प्रेम तेन बहुत बढ़ गए और सामने में भगवान राम के सामने में दोनों हाथ ला जोड़ करके खड़े हुए कई विधि और स्तुति करो तुम्हारी। महाराज मैं कौन प्रकार से तोरी स्तुति करो? काबर अधम जात में जड़मति भारी, मैं अधम जात क्यों महाराज? और मोर जन बुद्धि कैसन है? तो बोले सबरी की थे कि मोर बुद्धि तो बिल्कुल जड़मती महाराज है ना भाई। और ओकर बात की अधम थे अधम अधम अति नारी। महाराज मैं अधम और अधम के साथ में अधम अधम अति नारी। बताओ बिल्कुल मैं कैसन हूँ? अधम से भी अधम हूँ और ओहू में भी मैं स्त्री जाती हूँ महाराज। और 3 मामा मत मंद अघारी। महाराज मैं बिल्कुल एकदम कैसन हो? तो बोले कि बिल्कुल पापनी हो महाराज मैं किरिस। बताओ अपन आप ला कते गिरा तागा कह रघुपति सुन भामनी बाता मानव एक भगति करना था। कह रघुपति सुन भामनी बाता। हे माता
मैं तो केवल एक भक्ति के जो नाता है, ये भक्ति के नाता लही मैं मुख्य मानता हूँ। काबर की देखो भगवान तो भैया केवल भाव के भूखा है, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है, भाव बीनू सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव पूरी टेढ़ी करती मुझे लाचार है नहीं। अगर आपके पास कोई प्रकार के भगवान ला भोग लगाकर कोई चीज नहीं है, आप केवल भाव ही लगाओ। एक बार के बात है कि ये हनुमान प्रसाद पोतदार के पास एक बुढ़िया है कि महाराज मैं भगवान ला कैसा ढंगले में भोग लगावा। तो किस ओखर बात देखो अपने की थे कि महाराज मैं भगवान ला भोग रोज मैं कैसा लगाता हूँ, तो केवल भाव के द्वारा। कोनो दिन कलाकंद खवाता हूँ, और कोनो दिन महाराज ओला समोसा खवा देता हूँ, कोनो दिन जलेबी खवा देता हूँ, रसगुल्ला खवा देता हूँ। तो किस की भाई अब तोर से मैं ज्यादा है चे नहीं आओ, तोरत का में नहीं जाना हो, तोर में उसका भाव है ना भाई। तो भगवान केवल भाव के भूखा है। और एक बार और बहुत बढ़िया बात बताई, एक आदमी गरीब आदमी है, बेचारा के पास कुछ नहीं रहा है। एक आदमी ला पूछे कि महाराज और भगवान में कैसे भोग लगाओ, मोर पास एको पैसा रिबे नहीं करे। तो केस कर भगवान ला भोग लगा बार पैसा की जरूरत है बेवकूफ, भगवान ला भोग लगाना है भाव से लगा। तब रोज के कोनो दिन कलाकंद खवाए, कोनो दिन और कुछ खवाए, कोनो दिन और कुछ खवाए। एक दिन के बाद आज भगवान ला खवाना है खीर। अब खीर तब का के जानता हो, वो भाव के द्वारा चूल्हा ला डेरी, और चूल्हा लाए के बाद में गंजी तो रख डेरी, आगिल जला डेरी, आगिल जलाए के बाद में ओकर बाद दूध तो डाल डेरी, केवल भाव से ना। अब दूध डाल दे, दूध डला के अब यदि आगे जला दो कहते। अब ओकर बाद का के जानता हो, वो खीर बनाना है तब ओकर बाद का डालना है, अरे भाई दूध डालना है, थोड़ा चावल डालना है, और चावल के बाद में शक्कर डालना है। अब शक्कर जब डालने लगी इतनी 1 2 3 4 4 चम्मच हो गए। अरे तब का करे, ओकर बाद जब वापस निकाल दे भगवान ने तुम का हाथ आते अरे कसरे मुर्ग कही के, अरे ते भाव के ते लगावा था भोग है ना भाई, और भाव के ते शक्कर डाला था, और भाव के जब शक्कर डाल तो बाप के का चाहिए है ना भाई। तो कहे मतलब है आदमी ने केवल ये भगवान तेन केवल भाव के भूखा है। और ओकर बात गीत मतलब महाराज जात भगवान राम के थे, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। सबरी ये जो 10 है तेरे छोड़ दे है ना काला देख, तो केवल एक जो भक्ति है तुम देख। और भगवान के थे कि भगत ही नर सो वही, कैसे जिन आदमी के पास भक्ति नहीं है तो वो आदमी के पास जेकर पास भक्ति नहीं है तो कैसे नंगले थे, बिन जल बारी से देखेंगे जैसे जैसे नंगले। देखो अब ये बादल तो बार बार आते लेकिन पानी गिरते का, अरे पानी नहीं गिरा तो वो इतने नंगले, ये भैया वो इतने नंगले बिना पानी के बादल के बराबर आए। और भगवान जो है तेन केवल भाव के भूखा है। आओ ये जगह सुंदर भजन सुनतन लखन श्री रामचंद्र की जय। अरे जिंदगी है कर्म के खेती, कोनो लागे गंगाना, राम नाम के चरण लधो के मन लागे चंगाना।
सिया रामचंद्र शंकर आज माता जो सबरी तुमला भगवान राम नौदा भक्ति प्रदान करते। ये नौदा भक्ति का है तब बोले कि भाई प्रथम भगत संतन कर संगा। आदमी अगर कुछ नहीं कर सके तो क्या करना है, केवल संत के संगत करना है। काबर कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और दूसरा जो भक्ति है, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। भगवान राम के जौन कथा है, राम के कथा का करना है तो बोले कि भगवान राम के जौन कथा है तो उनला सुनना है। और ये दूसरा भक्ति हो जाए जब हम भगवान राम के कथा सुनबो तब। ओकर बाद की गुरुपद पंकज सेवा, ये तीसरी भक्ति हो गई। गुरु के जौन पद है तो उनला का करना है, ओकर सेवा करना है, गुरु के चरण के सेवा करना है। और तीसरी भक्ति अमान, ये ओकर बाद की भाई ये गुरुपद का है तो वही गुरुपद है तेरा तीसरा भक्ति हो गए। और चौथा भक्ति मम गुण गण। भगवान राम के थे कि जौन मोर गुण है तो उनला कपट ला त्याग करके जौन गाही तो वो का है तो बोले कि भैया वही अमोर चौथा भक्ति हो गए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, ये मंत्र जाप का है तो बोले महामंत्र तो जपत में तू भगवान राम के नाम ला केवल जपना है। भगवान राम के नाम ला जौन जपी वो का है तो बोले कि वही तेना महामंत्र है। और वही मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, ये बिल्कुल विश्वास बिन देखो बिन विश्वास भगते नहीं ते बिन तरु राम, राम कृपा बिनु सपनो जीन लव विश्राम। तो हमला विश्वास करके ये भगवान राम के नाम ला हमला जपना है। और राम के नाम ला जपबो ते काहो जी जानते हो तो ये भैया पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वेद में ही पंचम भक्ति हो गए। छठ दमशील बिरत बहुकर्मा, निरत निरंतन सज्जन धर्मा। छठ दम, छठवा का है अपन इंद्रिय तेरा दमन करना है ना भाई। और वैराग्य है ये का है तो बोले कि भैया ये छठवा भक्ति हो गए। और निरत निरंतर सज्जन धर्मा कि इसकी यही जौन जिन सज्जन है तेना सज्जन की ही धर्म है। और सातवां मोहि मैं जग देखा, सातवां भक्ति का है संसार में हर जगह मोहि देखना है ना भाई। ये चंडाल है तो उन्हें भगवान ला देखना, और ओकर बाद ये पंडित है तो उन्हें भगवान ला देखना, कुत्ता में भगवान ला देखना, हाथी में भगवान ला देखना। ये का है तो बोले कि सातवां सम मोहि मैं जग देखा और मोते संत अधिक कर लेखा। और ओकर बात की कि भाई मोते संत इतने ज्यादा महत्व दे है ना भाई। और संत के ज्यादा महत्व देना ही का हो गए तो बोले कि सातवां भक्ति हो गए। आठवां जथा लाभ संतोषा, जौन कुछ भी मिल गए वही में संतोष करना। ये का है तो बोले कि ये आठवां भक्ति हो गए। और सपना नहीं देखे पर दोषा, दूसर के दोस्त सपना भी नहीं देखना है। और ओखर बात भैया ये जौन नवम सरल सब संचन हीना मम भरोसी हर्षण दीना। नवम सरल बिल्कुल आदमी अगर सरल हो गए वो में कहूँ छल नहीं है तब भैया। और ओखर बाद वो आदमी कैसे रहना है, मम भरोस ही हर्षण दीना, मोर भरोसा रहना है। ना ओला हर्षित होना है और ना आदमी ला ये अगर कोई प्रकार के तकलीफ हो गए तो आदमी ने दिन भाव में भी नहीं रहना है। ये कहा हो गए तो बोले एक प्रकार से नौदा जो भक्ति है, नौदा भक्ति में भी कोई आदमी में अगर एक भक्ति आ गए तो समझ जाओ वो कल्याण हो जाएगी और कोई प्रकार के भक्ति करने की जरूरत नहीं है। ऐसे भगवान राम के ना आज सबरी बताइस। और अत का बात ला बोल करके मैं अपन वाणी ही जगह विराम देता हूँ। एक सुंदर भजन के पश्चात आप सबसे हमन विदा देवो। लखन सिया रामचंद्र की जय। कबीरा क्या करो अब जाओ यमुना नीर, एक गोपी के प्रेम में बहे कोटि कबीर। सियावर रामचंद्र की जय।
कहिया हे तोर तन मन औ भाव म संगीतो कहिया हे तोर तन मन औ भाव म संगीतो कहिया हे तोर तन मन औ भाव म संगीतो कहिया हे तोर तन मन औ भाव म संगीतो औ ये माँ का भोगनी भोगना का दुखनी तापेना जाल संगी मोर कहिया हे तोर तन मन औ भाव म संगीतो कहिया हे तोर तन मन औ भाव म संगीतो कहिया हे तोर तन मन औ भाव म संगीतो कहिया हे तोर तन मन औ भाव म संगीतो कथा कहानी अमृत बानी ना हाय राम अमृत बानी ना हाय राम अमृत बानी ना कथा कहानी अमृत बानी ना हाय राम अमृत बानी ना हाय राम अमृत बानी ना तोर चोला सुखा के संगवारी फिर गे जवानी ना हाय राम फिर गे जवानी ना हाय राम फिर गे जवानी औ ये माँ का दुखनी भोगना भोगना जाल संगी मोर कहिया हे तोर तन मन औ भाव म संगीतो गुड़ में जैसे माखी तेरी अंधियारी तो कहिया हे तोर तन मन औ भाव म संगीतो कहिया हे तोर तन मन औ भाव म संगीतो सूरज के बुड़ते चंदा के अंजोर हाय राम चंदा के अंजोर हाय रे चंदा के अंजोर सूरज के बुड़ते चंदा के अंजोर हाय रे चंदा के अंजोर हाय रे चंदा के अंजोर तहयम के दुआरी जाबे संगी सब ल जाबे छोड़ हाय रे सब ल जाबे छोड़ हाय रे सब ल जाबे छोड़ औ ये माँ का भोगनी भोगना का दुखनी तापेना जाल संगी मोर कहिया हे तोर तन मन औ भाव म संगीतो कहिया हे तोर तन मन औ भाव म संगीतो औ ये माँ का भोगनी भोगना का दुखनी तापेना जाल संगी मोर कहिया हे तोर तन मन औ भाव म संगीतो कहिया हे तोर तन मन औ भाव म संगीतो कहिया हे तोर तन मन औ भाव म संगीतो कहिया हे तोर तन मन औ भाव म संगीतो कहिया हे तोर तन मन औ भाव म संगीतो कहिया हे तोर तन मन औ भाव म संगीतो सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम।
संवाद। चलो शुरू कर। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जहुरिया तोर जीवरा नहीं बाच जहुरिया ज्यादा झन इतरा तोर जीवरा नहीं बाच जहुरिया ज्यादा झन इतरा माया मा बूढ़े डुमर कस की रे संगीत तन है ही
रामला 14 वर्ष के लिए वनवास हो गए। महाराज दशरथ के आज्ञा है, सुमंत जी ने की थे कि सुमंत एक काम करवे, राम लक्ष्मण और सीता ये तीनों रथ में बिठा ले और बिठा करके ओकर बात का करना है महाराज। तो बोले भैया एक काम करवे, ये मतलब सैर सपाटा करा दे। तो कहाँ के? तो बोले इसके भैया ये जो जंगल है ओखर सैर सपाटा करा दे और सैर सपाटा करा के ओखर बातें ले आओ। आज महाराज दशरथ के आज्ञा प्राप्त करके सुमंत जी है, आज रथ में बिठा करके भगवान राम भैया लखनलाल जी माता जानकी ने बिठा करके रथ में लेते और ओकर बाद लेके के बाद में क्या करते? तो बोले कि देखो जैसे जब भगवान राम जब रथ में बैठ गए, माता जानकी रथ में बैठ गए, भैया लखनलाल जी रथ में बैठ गए, तो जतका जौन गांव के जौन पुरवासी है, अयोध्या के जतका जौन पुरवासी है, अयोध्या राज के जतका पुरवासी है, सबके सब थे कि प्रभु हमला छोड़ के ते मत जा, और अगर ते जाबे तो ओकर बाद हम तोर संग में जाबो। और भगवान के संग में गेस और जाए के बाद में देखिए भगवान राम ये सब के सब तुम्हारे पीछे छोड़ने वाला नहीं है। तो अंत में एक जगह मतलब सोते हुए छोड़ करके ओखर बाद सुमंत जी की ते कम कर ते ऐसे ढंगले रथ ते ना चला ते में ये मन खोज मत सके, एक रथ के जौन चक्का है और चक्का के जौन चिन्ह है तो लोग खोज मत सके, ऐसे ढंगले भगवान राम आगे देते और वैसे ढंगले भगवान रामला आगे भैया कहाँ लेते? तो बोले कि गंगा के तट में। अब गंगा के तट में लेके पिता दिन न मुने कानन राजो, पिता दिन न मोहे कानन राजो, बोला पिताजी कहाँ राज्य दे? तो बोले कि मोला ये जंगल के राज्य दे। आज भगवान राम सुमंत जी है तेला वापस करते थे। सुमंत काबर वापस करते? काबर की सुमंत जी है तो महाराज दशरथ के राज्य के नागरिक है, और अगर मान लो कहूं दशरथ के राज्य के जो नागरिक रही तो केवट के साथ में वार्तालाप करती मन ही ऐसे सोच करके लोग वापस करते थे। और भगवान राम है तो ना भैया लखनलाल जी और माता जानकी के सहित आज केवट के ओकर घाट में पहुंच गया। देखो केवट के घाट में जब पहुंचते और केवट के घाट में पहुंचे के बाद में आज एक केवट कौन है? तो कोनो की देखिए भाई केवट तेन भगवान राम के राज्य के प्रथम नागरिक है। जैसा नगले गांव में सरपंच होते और ओकर बाद ग्राम पंचायत के बाद आप जैसे कोनो नगर पालिका हो गए और नगर पालिका के नगर निगम हो गए, तो एकर मन के सब अध्यक्ष होते। तो अध्यक्ष है तो ना वहां के वो नगर पालिका के कहा होते? तो बोले कि वो प्रथम नागरिक होते। जैसा नंगले हमार भारत के प्रथम नागरिक कौन? तो बोले इसके राष्ट्रपति। तो आज वो इसने ढंगले ये भगवान राम के राज्य के प्रथम नागरिक कौन? तो बोले इसकी ये जिन केवट रहते हैं भगवान राम है तो ना कैसन काम करते जानते हो? तो भगवान राम जिन वितरण के काम है ना, वितरण के जो काम है ना छोटे से लेकर के और वो बाद बड़े तक पहुंचाए काम आज हमारे देश में कैसे है? तो बोले कि कोई भी बाटे जो काम है तेन ऊपर मंत्री लेवल से होते और ओकर बाद छोटे तक पहुंचत ले समाप्त हो जाते। तो भगवान राम पहली ये जो का करे तो भगवान राम ये छोटे से लेकर के ऊपर तक पहुंचाते। आज ये जिन केवट है तेकर पास और वास्तविक में भगवान मांगी नावन केवट आना कहीं तुम्हार मर्म में जाना। भगवान राम मांगे काम का खातिर करते। तो बोले कि जतका जो छोटे है ते खातिर भगवान राम तीन मांगते और बड़े तुम देते। तो बड़े कौन? तो बोले कि राजा जो मनु है तो बड़े। तो राजा मनु है तो केस कि भाई दान शिरोमणि कृपा निधि जानो मम सद्भाव चाहो तुम्ही समान सुता प्रभु सन कवन दुराव। देखो जब केस के भाई जब वरदान मांग रहे तब मनु का कि दान शिरोमणि, महाराज आप तो दानी में शिरोमणि हो, जानो मम सद्भाव, मोर तो सद्भाव आप जानत हो, चाहो तुम ही समान सुता। अरे तोर समान वाला पुत्र चाहिए महाराज। और भगवान राम ओला दिस और ओखर बाद देखो है ना भाई भगवान राम ओला देते और ओखर बाद में देखो ए जौन केवट है ते तीर मांगते और ओखर बाद सबरी तीर मांगते।
लेकिन इंद्र के पास नहीं मांगेगा। काबर की देखो, इंद्र तो देवता मन की थे कि भाई एक काम करना, भगवान राम और रावण दोनों के जब युद्ध होते तो युद्ध के समय और ओखर बाद देखो रावण का में आते, रावण रथी बीरथ रघुवीरा देख विभीषण भइयो धीरा। वाक्य में वो समय रावण का में है तो बोले इसकी रथ में, और भगवान राम का में है तो बोले इसकी भगवान राम पैदल है। महाराज आप कैसन लड़ू है ना भाई। तो देवता मन की देखिए एक काम करना भाई, ते पर रथ भेज दे। तो कहते भैया जब केवट से मांग सकते और तो मोर से भगवान राम मांगे वाला कावर सब जाते भाई, है ना भाई। अब मोले एक बेर तो कहा है कि इंद्र जी आप अपन जौन रथ है तो भेजो, ऐसे कि मोला कह दे और मैं तुरंत भेज दूं। तो देखो भगवान जो राम है तो ना भले चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन भगवान जो राम है तेना वो इंद्र के वो रथ के कामना नहीं करे। लेकिन जब भगवान काबर और देखो इंद्र तेने कर भी नहीं भेजता है, रथ काबर नहीं भेजता है। तो कीत के मान लो कहूँ रावण कहूँ जीत गए तो आप मोर बाजार बानल बजा दी, है ना भाई। रावण कहूँ जीत गए तो निश्चित रूप से मोर बानल बजा ही। तो ये सोच सोच करके ये जौन इंद्र है तेना रतला भेजत दिया है। और अंत में देख दरी कि अगर मान लो को मैं रतला नहीं भेजूं तो वो भगवान राम के विजय होई, तो कम से कम मोरो नाम हो जाए। ऐसे की के ये इंद्र है तेना भगवान राम के पास रतला भेजते। तो मांगी आवन केवट आना और कई तुम्हार मरम में जाना। भगवान राम का मांगते भैया केवट, अरे मोला भैया आपके नाव की जरूरत है, आप अपन नाव है चलो लेकर के आओ। तो केवट का कह जानते हो कि कहीं तुम्हार मरम में जाना। केवट के देख महाराज मैं तोर मरम ले जाना था, तोर भेद ले जाना था। जबकि बड़े बड़े जौन संत मुनि हैं तेन भगवान राम के होकर भेद ले नहीं जानिस, है ना भाई। और भगवान राम जौन ल जना दी वही केवल जान सकते, दूसरा कोनो नहीं जान सके। आओ एक सुंदर छोटे से भजन, ओकर बाद पुनः आप मन के बीच में पुनः फिर जुड़बो। लखन सिया रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि भव से पार लगे बरसंगी। हरि के नाम सुमर ले रे, ये दुनिया माया के रे पगला, जीवन मुक्ति कर ले रे। हे लहर मारे मानस गंगा, डुबकी लगा ले चोला तर जाही। मानस गंगा डुबकी लगा ले चोला तर जाही। लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगा ले चोला तर जाही। ये लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगा ले चोला तर जाही। लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगा ले चोला तर जाही। ये लहर मारे लहर मारे लहर मारे रे, लहर मारे लहर मारे लहर मानस गंगा डुबकी लगा ले चोला तर जाही। लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगा ले चोला तर जाही। चार घाट मानस के कहना मोर मानगा, कहना मोर मान। चार घाट मानस के कहना मोर मानगा, कहना मोर मान। कंचन है तोर काया माटी के समान गा, माटी के समान। कंचन है तोर काया माटी के समान गा, माटी के समान। कंचन है तोर काया माटी के समान गा, माटी के समान। माटी के समान गा, माटी के समान। ये पंछी उड़ जाही राम
पंछी उड़ जा हीरा डुबकी लगा ले चोला तर जाही मारे मानस गंगा डुबकी लगा ले चोला तर जाही ए लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगा ले चोला तर जाही लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगा ले चोला तर जाही पत्थरा कस मूड़ी माँ पानी नहीं मारेगा पानी नहीं मारे राकस मोरी माँ पानी नहीं मारेगा पानी सत्संग सुने बिना मन तो नहीं मारेगा मन तो नहीं मारे बिना मन तो नहीं मारेगा मन तो नहीं मारेगा पत्थरा कस मूड़ी माँ पानी नहीं मारेगा पानी नहीं मारे राकस मोरी माँ पानी नहीं मारेगा पानी नहीं मारे सत्संग सुने बिना मन तो नहीं मारेगा मन तो नहीं मारे संग सुने बिना मन तो नहीं मारेगा मन तो नहीं मारे पार लग जा बेरा हे हे पार हो जा हीरा गंगा नहा ले चोला तर जाही लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगा ले चोला तर जाही लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगा ले चोला तर जाही मारे मानस गंगा डुबकी लगा ले चोला तर जाही ए लहर मारे लहर मारे लहर मारे रे मारे लहर मारे लहर मारे ए लहर मारे लहर मारे लहर मारे रे लहर मारे लहर मारे लहर मारे ए लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगा ले चोला तर जाही लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगा ले चोला तर जाही लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगा ले चोला तर जाही लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगा ले चोला तर जाही सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। तो तुलसीदास जी महाराज गीतावली और देखो कवितावली ये सब तुलसीदास जी महाराज के रचित रचना है। लेकिन ये जौन कवितावली रामायण है तोल में केस का केस नाम अजामिल सेखल कोठी अपार नदी बहुभूरत काढ़े जे सुमरी गिर मेल सिलाकन होत अजाकुर बाधित बाड़े ते प्रभुया सरिता तरबे कहूं मांगत नाव करारे ठाड़े। बहुत बढ़िया बात बताई कि इसके नाम अजामिल। अरे अजामिल जैसे जो पापी है भगवान राम के नाम ला ले करके ये संसार रूपी सागर से पार हो गया। और कि इसके भाई भगवान राम के ओखर जौन नाम अजामिल सेखल कोटि अपार नदी भव बूढ़त काढ़े जो सुमरी गिरिमेल सिलाकन नाम अजाकुर बारिद बाढ़े। अरे देखो भगवान के नाम ले से पर्वत है तो उनका हो जाते तो बोले भगवान के कृपा से पर्वत है तो ना रेती बन जाते बालू बन जाते। और भगवान के कृपा से ये बकरी के जो खूर है ये कहा बन जाते तो बोले कि वो समुद्र बन जाते। आज ये भगवान और ये भगवान राम है तो ना आज वो केवट है तो कहा था केवट भैया एक केवट भैया अरे अपन डोंगर लाले भैया आपके डोंगर को मोला जरूरत है आप लोग गंगा नदी पार होना है। और अंत में देखो केवट भगवान ला ये भी की थे कि महाराज ये घाट के थोड़े के दूर है कटले जल था दिखावा जो महाराज आप अगर आप ला मोर नाव में नहीं बैठना है तो कोई बात नहीं है भाई मैं आप लोग एक चीजों को दिखा देता हूँ चल मैं आगुआ को जाऊँ महाराज यही घाट के थोड़े के दूर है कटले जल था दिखावा जो महाराज ये घाट के थो कंदूर में एक कमरत का पानी। अब मैं आप पर पूछता हूँ ये संसार में जो पानी है तेन भगवान के कमरत का है कि ये संसारिक आदमी के कमरत का है।
आज भगवान राम ओखर निहोरा देखा थे और अंत में कहते कि महाराज अरे भाई ये पतरा सन तर गए तो पतरा सन तर गए तो मोर तो महाराज ये मोर जो नाव है तिनका के तो कठवा के है ना भाई पाहन थे बड़ वाहन काटते अरे भाई ये तो मोर जन नाव है तेना कठुआ के और ओखर बाद कठुआ के साथ साथ महाराज रोज के पानी में पड़े है और वो कोमल हो गए है तो वो जल्दी से का हो जाए महाराज वो जल्दी निपट जाएगा है ना भाई किसे कि चरण कमल रज का सबका ही और मानुष कर्ण मोर कछुआ ही महाराज आपके चरण कमल के जो धुर रहा है तो उनमें जादू है महाराज आप में जादू नहीं है आपके चरण कमल के जो धुर रहा है तो उनमें जादू है का जादू है तो बोले कि मनुष्य बनाए के जादू है महाराज अरे छूते ही गौतम के ओखर जो पत्नी अहल्या है तेना नारी बन गए तो महाराज मोर तो भैया ये लकड़ी के लावे और ये घर कोई ठिकाना नहीं महाराज अगर मान लो अगर ये कहूँ घर ने घर क्या समझावा जू और बहुत बढ़िया बात बताए जब ये तरनी मुनि घरनी हो जाई और बाट परे मोर नाव उड़ाई अगर मान लो कहूँ ये कहूँ स्त्री बन गए और स्त्री बन गए तब घर ने घर क्या समझावा जू मैं महाराज मोर ये पत्नी कैसे समझाऊं मान लो ये कोई स्त्री बन गई और मोर पाछू पाछू चल दी तो एक जन स्त्री मोर से समझत नहीं है और दूसरा वो स्त्री हो जाई तो महाराज मोर तो फिर गड़बड़ हो जाई ना मोर गिरफ्ती तो गड़बड़ हो जाई ना आज ये जिन केवट है तो भगवान ला कहा थे और ओखर बात देखो कि मान लो अगर ये कहूँ एक आजन आओ मुनि के कहूँ पत्नी हो गई तो ओखर बाद महाराज बाट परे मोर नाव उड़ाई और यही प्रतिपाल हो सब परिवारों नहीं जानो कुछ और कबारो महाराज एकरे द्वारा मैं अपन जो परिवार है तो पालता हूँ और मैं कोई प्रकार के काम धंधा नहीं जाना महाराज अब ये हमारे जैसे धनी राम भाई बड़े है ना भाई अब वो खेती के दिन में खेती कर लेते और वो कर बाद खेती सिरा जाते ताले वो कर बाद वो बड़े काम कर लेते तो वो इतने टाइम में कहूँ बड़े काम वो कहूँ आते तो बड़े काम वो कर लेते कहते महाराज मेरे कोई काम नहीं है महाराज है ना भाई जैसा ढंग ले देखो आजकल मरेंगा काम है खेती काम करते ओकर बाद मरेंगा काम में चल देते है ना भाई तो वो इतने ढंग ले महाराज कहूँ माहौल इसलिए सब कोड़ खड़े पर आती तो महाराज बहुत चल देते हो लेकिन मोला महाराज कोई प्रकार के काम धंधा नहीं आवा है और ओकर बात की जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूँ अगर महाराज आप लग कहूँ पार जाना है तो क्या करना है मोहि पद पदु में पखारन कहूँ महाराज अगर आप ला जाना है तो आप कहो और भैया केवट भैया आओ और मोर पैर ला धोले मोरा कोई गरज नहीं है गरज आप ला है ना भाई और कहा के थे पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चाहो मोहि राम राउर आन दशरथ सब साची कहो भरतीर मारो लगन पे जब लगिन पाए पखारियो तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियो पद कमल धोई चढ़ाई महाराज मैं आपके केवल ये जौन चरण है तुम लोग धोना चाहता हूँ और मोरो कोई प्रकार के उतराई नहीं चाहिए महाराज मोहि राम राउरी अब देखो राम के शपथ और वो कर बात महाराज दशरथ तो ददक कसम अब बताओ यदि लक्ष्मण भैया तेन गुर्रे गुर्रे देखा तेरे अपन बाप के कसम खाते तो खाते हमारे बाप के कसम के खवैया ये कौन होते है ना भाई वही राम रावरी आन दशरथ सब साची कहो बरतीर अरे लक्ष्मण भले गुर्रे गुर्रे देखा थे अगर वो कहो मान लो कहूँ बाण में मार दी तो भैया मूल्य पुण्यात्मा कौन हुई अरे एक ऊपर कौन सा धारा लग जाही तो बोले क्या भैया 302 के धारा लग जाही और ओखर बाद में कोर्ट में चाहिए और ओखर बाद पूछी कि भैया कौन मारी थे तो भैया कहे कि भैया लक्ष्मण अब ओखर बात देखो राम के ओखर छोटे भाई लक्ष्मण मारे हैं और काखर सबने मारे हैं तो बोले कि गंगा नदी के सामने में और गंगा के किनारे मारे हैं और भगवान राम ओखर साक्षी है भगवान राम के सामने में मुला मारे हैं ये सबो बात राम ला गवाही दे लगी भैया है ना भाई और ओखर बात की थे कि महाराज हम दोनों एक ही जात के महाराज है ना भाई कावर नाई से नाई न लेते है और धोबी न धोबी से लेते है तो किस के महाराज देखो महाराज हम दोनों एक जात के कैसे महाराज मैं नदिया और नरवा के माझियों में हाँ नदिया और नरवा के केवटों में हाँ पार लगाने वाला आप तो महाराज भाव सागर के आप माझियों महाराज तो दोनों एक ही जात के नहीं हो महाराज अभी आप मोर एक घाट में हो मैं आप लोग पार उतार देता हूँ और मैं जब जाऊँ महाराज आपके घाट में तो आप मतलब पार उतार दो बस दोनों अलदी के बल्दी हो जाइए ऐसा ढंगले भैया आज एक केवट तीन भगवान राम लगे थे आओ अब एक सुंदर भजन सुनबो इस जगह में अपन वाणी विराम दो लगन श्री रामचंद्र की जय सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ हो दोस दूसर के देखत
अंतसला अपन झाके ही कौन, अरे पाप के पुतरा फूकत रह गए, अरे मन के रावण मारे ही कौन। ये माटी के चोला संगी रे, माटी में मिलही माटी के चोला। माटी के चोला संगी रे, माटी माँ मिलही माटी के चोला। चोला संगी रे, माटी माँ मिलही माटी के चोला। ये माटी के चोला संगी रे, माटी माँ मिलही माटी के चोला। छिन छिन घूरत है कचलोहा काया रे, छिन छिन घूरत है कचलोहा काया रे। ए माटी के चोला संगी रे, माटी माँ मिलही माटी के चोला। ए माटी के चोला संगी रे, माटी माँ मिलही माटी के चोला। सूरज ना ठाढ़े है चंदा, ठाढ़े है सूरज ना, ठाढ़े है चंदा, ठाढ़े है सूरज ना, ठाढ़े है चंदा, ठाढ़े है सूरज ना। तोला राम कथा मां नहीं लागे चुलकना, तोला राम कथा मां नहीं लागे चुलकना, तोला राम कथा के नहीं लागे चुलकना, तोला राम कथा के नहीं लागे चुलकना। नहीं लागे चुलक संगी रे, माटी माँ मिलही माटी के चोला। माटी के चोला संगी रे, माटी माँ मिलही माटी के चोला।
माटी के चोला माटी के चोला संगी रे माटी माँ मिली ही माटी के चोला दियना के बाती अंजोरत हवे ना दियना के बाती अंजोरत हवे ना दियना के बाती अंजोरत हवे ना दीना के बाती अंजोरत हवे ना तोरे अंतस माया की बरत 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 हवे ना ए जरत हावे संगी रे राम भजन बिन तरसत हावे ए माटी के चोला संगी रे माटी माँ मिली ही माटी के चोला छिन छिन घूरत है कचलोहा काया रे छिन छिन घूरत है कचलोहा काया रे ये माटी के चोला संगी रे माटी माँ मिली ही माटी के चोला ये माटी के चोला संगी रे माटी माँ मिली ही माटी के चोला 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 सियावर रामचंद्र शंकर